हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज डिजिटो सीरीज का क्लास 1 होने वाला है। सर डिजिटो सीरीज है क्या? सर डिजिटो सीरीज है क्या? इधर देखो, सॉल्व क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन। समझ में आया? मैं पहले आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो, मैं आपके लिए आज आपके जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, दैट इज सीजीएल 2025 और सीएचएसएल 2025 और दिल्ली पुलिस 2025, उन सबका कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने उठाया। जैसे देखो, यहाँ पे सीएचएसएल प्री 2025 है जी। इधर देखो सीजीएल 2025 है जी। इधर देखो सीजीएल 2025, ठीक है। इधर देखो सीजीएल 2025, इधर देखो सीएचएसएल 2025, ठीक है। यहाँ देखो दिल्ली पुलिस 2025, ठीक है। इधर देखो दिल्ली पुलिस 2025, इधर देखो सीएचएसएल 2025 प्री। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो मैं बोल रहा हूँ सर, आपके रिसेंट एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन आए हैं जिसे आप अगर बेसिक से कर रहे हो ना तो ज्यादा टाइम लग रहा है। सपोज हम मानते हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को बेसिक से कर रहे हो तो आपको 2 मिनट लग रहा है, लेकिन सर उसे आप सॉल्व ही ना करो। मतलब सर, सॉल्व क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन, मतलब ये क्या है सर? हम कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। मतलब सर किसका यूज करेंगे? सॉल्व क्वेश्चन विदाउट एनी कैलकुलेशन का मतलब ही क्या है सर? इसका मतलब है हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे सर। हम यूनिट डिजिट चेक करेंगे, है जी। हम लास्ट टू डिजिट से भी आंसर निकाल सकते हैं। हम लास्ट 3 डिजिट से भी निकाल सकते हैं, है जी। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं सर। हम डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, मानते हैं कि नहीं? हम और क्या कर सकते हैं सर? हम मल्टीपल चेक कर सकते हैं, मानते हैं कि नहीं? है जी। हम और क्या कर सकते हैं सर? हम फैक्टर चेक कर सकते हैं, फैक्टर, मानते हैं कि नहीं? मतलब हमारे पास बहुत सारा हथियार होने चाहिए एक क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए। मतलब मैं ये कह रहा हूं सर कि आप एक क्वेश्चन को अगर बेसिक से कर रहे हो तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन में सर मल्टीपल से एक क्वेश्चन का आंसर खत्म हो रहा है तो व्हाई नॉट टू यूज द मल्टीपल, व्हाई नॉट टू यूज डिजिटल सम, व्हाई नॉट टू यूज यूनिट डिजिट। समझ पा रहे हैं आप? इसीलिए मैं आपके रिसेंट एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आज की क्लास में रखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बेसिक से करने पर उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम सर मल्टीपल लगा रहे हैं, फैक्टर लगा रहे हैं, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन का आंसर फट से आ रहा है। मतलब विद इन सेकेंड्स आ रहा है। मतलब आप खुद सोचो, प्री में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं और अगर ऐसे आप इस सब का इस्तेमाल करके, और भी बहुत सारे चीज होते हैं, ठीक है ना, इस चीज का इस्तेमाल करके आप अगर 7 से 10 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना तो आपका कितना वक्त बचेगा आप खुद सोचो, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि एक नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन को कैसे करेगा, नॉर्मल बच्चा, ठीक है, और एक प्रो बच्चा कैसे करेगा, ठीक है। प्रो बच्चा मतलब जो कि स्मार्ट होगा, स्मार्ट बच्चा होगा, वो कैसे करेगा, हम दोनों सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। इफ ए मैन परचेजेस एन आर्टिकल मार्क्ड एट 1200 with two successive discount of 10% and 5%, then what is the final price? एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा सर? 1200 एक वस्तु का मार्क प्राइस है। अगर सर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान 90% में बिक रहा है, मानते हो कि नहीं? हर चीज अपने आप में 100% होता है। 100% का सामान अगर 10% का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो 90% में बिकेगा। देन फिर 5% का और एक डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान 95% में बिक रहा है, मानते हो कि नहीं? मानते हो? तो नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा सर? ऐसे 2 जीरो उड़ाएगा, ऐसे 2 जीरो उड़ाएगा, मानते हो कि नहीं? इधर एक जीरो से एक जीरो इधर इधर काटेगा, 5 दूनी 10, 5 से काट देगा इसे 19 बार, मानते हो कि नहीं? देन क्या करेगा सर? 2 सिक्के 12, देन 9 छिंग 54 गुणा 19 करेगा, 9 चौका 36, यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा ऐसे करेगा, लेकिन सर मैं बोल रहा हूं ऐसे करने की भी नीड नहीं है। आपको जैसे ही पता चल गया कि इधर देखो, आपको जैसे ही पता चल गया कि आपको डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट मिला है सर, आपको क्या हुआ है सर? 10% का डिस्काउंट मिला है। तो मैं बोल रहा हूं अगर सर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, हर चीज अपने आप में 100% होता है, मानते हो कि नहीं? 100 में से अगर सर आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो सामान 90% में बिक रहा है, मानते हो कि नहीं? इतनी बात मानते हो कि नहीं बताओ? सामान 90% में बिक रहा है, और सर 90% मतलब 9 का मल्टीपल,
90% मतलब 9 का मल्टीपल। जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो डायरेक्ट 9 का मल्टीपल चेक करेगा, और 9 से वो संख्या कटता है जिसके डिजिट का सम 9 से कटता है। मानते हो कि नहीं? इधर देखो, ऑप्शन नंबर ए 2 और 1 3 9 से नहीं कटता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 3 और 1 4 9 से नहीं कटता, 4 और 1 5 9 से नहीं कटता। तो अकेला ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ कौन सा अप्रोच आपको अच्छा लगा? ये वाला रद्दड़ मेथड है जी, रद्दड़ मेथड, डिटेल मेथड, जो कि आपका 1 मिनट से ज्यादा वक्त तो खाया कि नहीं बताओ? 1 मिनट से ज्यादा वक्त लगा, लेकिन आपने जैसे ही देखा 10% का डिस्काउंट तो सामान 90% में बिका। 90% मतलब 9 का मल्टीपल, क्योंकि 9 गुणा 10 होता है, तो 9 तो आएगा ना सर, 9 का मल्टीपल तो होगा आंसर। तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन ऑप्शन चेक किया तो 9 का मल्टीपल एक ही आ रहा था, आपने टिक लगा के आगे बढ़ गया। मैंने ऑप्शन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की है, आप इसको एज इट इज गूगल में डाल के देख सकते हैं, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 है, तो उसी धनराशि पर 7% वार्षिक दर से 6% का साधारण ब्याज कैसे सॉरी कितना होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा सर? 5% की दर से 4 वर्षों का, इसका मतलब क्या है सर? 20% आपका रेट आ गया, और इसी 20% का वैल्यू आपको कितना दिया है सर? 500 दिया है। मानते हो कि नहीं? पहले ये 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा, 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 500 बटा 20 आ जाएगा। देन आपको पूछा क्या है? 7% वार्षिक दर से 6 वर्षों का ब्याज, मतलब 7 छिंग 42, आपको 42% का वैल्यू पूछा है, तो 42 को ऐसे गुणा कर देगा। मानते हो कि नहीं? देन ये क्या करेगा? 0 से 0 काट देगा, 2 से काट देगा 25 बार, देन 25 गुणा 42 करेगा, तो 25 दूनी 50, मानते हो? 0 हासिल का 5, ठीक है। 25 चौका 100 और 105, 1050, ऐसे ऑप्शन नंबर सी को टिक लगा देगा। यस, मैंने तो क्वेश्चन कर लिया। लेकिन भैया जो स्मार्ट बच्चा होगा वो तो डायरेक्ट देखेगा कि उसे पूछा क्या है। उसे क्या पूछा है सर? ये पूछा है, इधर देखो उसे क्या पूछा है? 7% की दर से 6 वर्षों का ब्याज पूछा है। इसका मतलब ही ये क्या है सर? मतलब 7 छिंग 42% का वैल्यू पूछा है आपको, 42% का ही वैल्यू पूछा है कि नहीं? 42% का वैल्यू मतलब सर 14 तिया 42, मानते हो कि नहीं? 14 तिया 42 है जी। तो सर मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का तो मल्टीपल होगा ही सर, और 3 से वो संख्या कटता है जिसके डिजिट का सम 3 से कटता है। तो जो बच्चा स्मार्ट होगा वो डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करेगा। 9 5 14 3 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर ए को काट देगा। ऑप्शन नंबर बी 1 3 से नहीं कटता, 1 1 2 3 से नहीं कटता, तो उसका अकेला ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बताओ कितना टाइम लगा? बताओ इतना डिटेल करने में कितना टाइम लगा, और इसको करने में कितना टाइम लगा, आप खुद बताओ। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? देखो 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है, इसे भी एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? ठीक है, इधर लिखता हूं मैं नॉर्मल बच्चा, ठीक है, और एक प्रो बच्चा या फिर आप बोलो स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा, हम ये देखेंगे। ठीक है, देखो 3 संख्याएं 2:3:5 में है, ऐसे लिखेगा 2:3:5, ठीक है। इफ दे आर एवरेज इच 100, 3 संख्या का एवरेज दिया है आपको, 3 संख्या का एवरेज कितना दिया है सर? 100। तो मैं बोलूं इसी 3 ही संख्या का सम कितना आएगा सर? तो बच्चा बोलेगा 3 गुणा 100 300 आएगा सर, ठीक है। देन इसे प्लस करेगा, 5 3 8 और 10, तो वो बोलेगा 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 300 को, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेगा, ऐसे 0 से 0 काटेगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया। देन वो देखेगा उसे पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में कितने का अंतर है? तो सबसे बड़ी संख्या 5 है और सबसे छोटी संख्या 2 है, और 5 और 2 का डिफरेंस कितना है? 3। 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू भी 30 गुना होगा 90, 30 या 90, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगा सर? आपको 1 मिनट से 1 मिनट तक तो टाइम लग गया होगा, है जी। लेकिन सर जो एक प्रो बच्चा होगा, जो एक स्मार्ट बच्चा होगा, वो क्या देखेगा? डायरेक्ट देख लेगा उसे पूछा क्या है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? सबसे छोटी संख्या 5 है सर, सबसे छोटी संख्या 5 है, मानते हो कि नहीं? इधर देखो सबसे छोटी संख्या 5 है, सॉरी सबसे बड़ी संख्या 5 है, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 5 और 2 का डिफरेंस 3 आएगा, तो उसका जो भी आंसर आएगा, उसका जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल तो होगा ही, तो डायरेक्ट 3 का मल्टीपल चेक करेगा, और 3 से वो संख्या करता है जिसके डिजिट का सम 3 से करता है। तो भैया
100 3 से नहीं कटता, 80 3 से नहीं कटता, 70 3 से नहीं कटता। ऑप्शन नंबर बी 90 3 से कटता है, यही उसका सही आंसर हो जाएगा, जो एक प्रो बच्चा या फिर आप बोल लो स्मार्ट बच्चा होगा। तो हम कितने कम टाइम में ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हो? ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखो इतना लंबा चौड़ा सवाल भाई, एक बच्चा तो पहले पढ़ेगा। देखो क्या बोलेगा, एक बर्तन में संतरे, सेब और अमरूद के रस का मिश्रण 5:7:4 के चार के अनुपात में है। इस मिश्रण का 24 लीटर निकाला जाता है और फिर बर्तन में 10 लीटर संतरे का रस और 6 लीटर अमरूद का रस मिलाया जाता है। यदि सेब के रस की परिणामी मात्रा संतरे के रस की परिणामी मात्रा से 14 लीटर अधिक है तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है? देखो भैया, एक जो स्मार्ट बच्चा होगा ना, स्मार्ट बच्चा होगा, वो देखेगा कि उसे पूछा क्या है। इधर देखो, व्हाट वाज द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वेसल्स। तो बर्तन में मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, मानते हो? तो भैया बर्तन में प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 5:7:4 में थी। 5:7:4 में इनिशियल मिक्सचर था कि नहीं? मतलब सर 7 4 11 और 5 16, तो आंसर जो भी होगा वो 16 का मल्टीपल होगा कि नहीं बताओ? 16 का मल्टीपल होगा कि नहीं? सर 16 का मल्टीपल मतलब 4 चौका 16, तो ये 4 से भी कटेगा, तो जो भी आंसर होगा वो 4 का भी मल्टीपल होगा, मानते हो कि नहीं? और 4 से सर वो संख्या कटता है जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से कटते हैं, जिसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होते हैं, मानते हो कि नहीं? इतना तो मानते हो। तो भैया 35 4 से नहीं कटता, 14 4 से नहीं कटता, 10 4 से नहीं कटता, 16 4 से कटता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? समझ में आया कि नहीं बताओ? है जी। देखो, एन आर्टिकल इज मार्क्ड 800, 12% डिस्काउंट गिवन, स्टिल गेन 8%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसे डायरेक्ट मैं बताता हूँ, ठीक है? देखो 12% का अगर सर डिस्काउंट दिया जा रहा है, देखो 12% का अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है, मैंने क्या बोला, हर चीज अपने आप में 100% होता है। 100 में से अगर 12 का डिस्काउंट दिया जा रहा है सर, तो सामान 88% में बिक रहा है, मानते हो कि नहीं? सर 88% मतलब 11 अट्ठे 88, तो मेरा जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही, 11 का मल्टीपल तो होगा ही, मानते हो कि नहीं? किसका मल्टीपल होगा सर? 11 का मल्टीपल होगा, और 11 का मल्टीपल ऑप्शन में एक ही है, 11 छिंग 66, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना वक्त लगा आपको ये सोचने में, कितना वक्त लगा ये मुझे बताओ। 12% का डिस्काउंट, 88 में सामान बिकेगा, 11 से कटता है, 11 का मल्टीपल एक ही है, 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि? देखो एक धनराशि को, इसे देखो एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा, ठीक है? एक धनराशि को पी क्यू आर एस के बीच, पी क्यू आर और एस के बीच 4:9:2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि Q को R से 560 अधिक मिलते हैं, Q को R से 560 अधिक मिलते हैं, लेकिन सर हमारे हिसाब से कितना, 9 - 2 करो 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना है सर? 560, मानते हो कि नहीं? तो 7 8 56, तो एक यूनिट वैल्यू 80 आ गया। देन देखिएगा उसे पूछा क्या है, देन द शेयर ऑफ एस, एस का शेयर पूछा है, और एस का शेयर 3 है सर, तो 3 यूनिट का वैल्यू भी 80 गुना होगा, 8 तिया 24, अरे भैया अच्छे से लिखते हैं, 8 तिया 24, 240 आपका सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ जो एक स्मार्ट बच्चा होगा ना, वो डायरेक्ट देखेगा कि उसे मांगा क्या है। उसे मांगा है सर, उसे मांगा है शेयर ऑफ एस, एस का हिस्सा कितना है और एस का हिस्सा क्या है सर? 3, तो इसे इतना पता चल गया कि इसका जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा सर, 3 का मल्टीपल होगा, मानते हो कि नहीं? 3 से वो संख्या कटता है जिसके डिजिट के सम 3 से कटता है, 4 और 1 5 3 से नहीं कटता, 4 3 7 3 से नहीं कटता, 4 4 8 3 से नहीं कटता, 4 2 6 3 से कटता है, तो 240 उसका सही आंसर आ जाएगा। बताओ ऐसा सोचने में, ऐसे अप्रोच लेने में कुछ गलत है क्या? बताओ। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ, आपको बेसिक मेथड भी बता रहा हूँ, है जी, बेसिक मेथड से कैसे करेंगे, और आपको ये वाला मेथड भी बता रहा हूँ, मानते हो कि नहीं?
आप खुद डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि बेसिक मेथड में थोड़ा सा तो ज्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं? है जी, मानते हो कि नहीं? आपको डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक बार देख लो कि आपको पूछा क्या है, आपको एस का शेयर ही तो पूछा था। एस का शेयर कितना है सर? 3, तो आंसर 3 का मल्टीपल होगा। ये चेक करने में कितना टाइम जा रहा है सर? समझ पा रहे हो? इधर देखो, ए प्रोडक्ट इज मार्केट 8,000 एंड सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? ओके, सेचेसल 2025 प्री में पूछा गया है। इसे एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा सर? देखो, 8,000 मार्केट प्राइस है, 8,000 अंकित मूल्य है और 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो सामान 85% में बिक रहा है। मानते हो कि नहीं? तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो कटा, देन 85 गुणा 80, 0, 8 पंचे 40, हासिल का 4, 8 64,000 6800 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। लेकिन सर एक प्रो बच्चा होगा, वो सोचेगा 15% का सर अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सामान 85% में बिक रहा है। मानते हो कि नहीं? और 85% मतलब सर 17 गुणा 5, तो उसका जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल तो होगा ही, 17 का मल्टीपल तो होगा ही, और 17 का मल्टीपल एक ही था, 17 चौका 68। ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट टिका के आगे बढ़ जाता। बताओ बताओ, अरे बताओ भैया, समझ में आया कि नहीं? इधर देखो, देखो इसे अगर एक इंसान डिटेल में करेगा तो कैसे करेगा? देखो, मान लीजिए ए 32 और 8 का माध्य समानुपातिक है। लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 32 एंड 8। ए क्या है सर? मीन प्रोपोर्शनल है। आपको मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, और मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है? आप बोलोगे रूट ए बी। मानते हो? तो ए का वैल्यू कैसे आएगा सर? 32 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, 32 और 8 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, तो 32 गुणा 8। ठीक है, तो ए कितना आ जाएगा सर? 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 8 चौ 32 लिख सकता हूँ, और इधर एक 8, तो ए का वैल्यू कितना आ गया सर? आप बोलोगे 8, एक 2 8 में से एक 8 तो बाहर आ गया, और 4 का अंडर रूट 2, तो 8 दूनी 16। मानते हो कि नहीं? तो ए का वैल्यू 16 आ जाएगा। ठीक है, देन वो निकालेगा सर बी का वैल्यू, देन बी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 10 और 15। बी 10 और 15 का थर्ड प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है सर? आप बोलोगे बी स्क्वायर बाय ए। यहाँ पे 10 ए है और बी 15 है, तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15 और 10। मानते हो कि नहीं? तो भैया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 15 तिया 45/2। ये बी का वैल्यू आ गया। मानते हो कि नहीं? देन वो देखेगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 2a अनुपात 3b। मानते हो? तो 2 गुणा ए कितना है? 16, तो 16 दूनी 32 अनुपात 3b, बी कितना है सर? 45/2, तो 45 दिया 135/2। देन वो क्या करेगा सर? 32 को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, तो 64 अनुपात 135 उसका सही आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आप खुद बताओ, इसको करने में आपको कितना टाइम लगा? इसको करने में आपको कितना टाइम लगा? लेकिन सर जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो डायरेक्ट ये देखेगा कि आपको मांगा क्या है सर। आप ये तो देखो, 2a अनुपात 3b ही तो मांगा है सर, 2a अनुपात 3b ही तो मांगा है। इसका मतलब क्या है सर? 2a अनुपात 3b मांगा है। मानते हो कि नहीं? मतलब ये तो समझ पा रहे हो ना? 2a अनुपात 3b मतलब 2 गुणा ए अनुपात 3 गुणा बी। मानते हो? मुझे सर ये ए और बी क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता। नो मतलब ए और बी क्या है मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि इस वाले रेशियो में, इस वाले अनुपात में मेरा जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। बी कुछ भी हो, बी 1 हो, 2 हो, या 1,000 हो, 1,00,000 हो, 3 का तो मल्टीपल होगा ही ना, क्योंकि 3 भी है सर। तो भैया जैसे मैंने देखने गया, 6 और 4 10, ये 3 से नहीं कटता। 5 3 8, 3 से नहीं कटता। 6 और 1 7, 3 से नहीं कटता। तो अकेला ऑप्शन नंबर सी बचेगा। यही मेरा सही आंसर है। 5 3 8 और 1 9, 3 से कटता है। बताओ, आपने पहले ए का वैल्यू निकाला, देन बी का वैल्यू निकाला, देन इसे आपने यहाँ पे पुट करा, देन आपका आंसर आया। लेकिन सर आपको बस एक ही चीज चेक करना था, अगर सर 3 भी आ रहा है
तो मेरा जो भी आंसर होगा 3 का तो मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल एक ही था, 135। बताओ जी, ये आपके लेटेस्ट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन था है जी। जिस बच्चे ने इतना कुछ किया होगा, आंसर उसका भी आया है और आंसर हमारा भी आया है, लेकिन डिफरेंस टाइम का आएगा। उस बच्चे ने 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लिया है, लेकिन आपने विद इन सेकेंड उस क्वेश्चन को तोड़ दिया। समझ में आया? देखो और एक क्वेश्चन देखो। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 1350। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा? देखो एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 1350, तो ये आपका सेलिंग प्राइस दिया है सर 1350, मानते हैं कि नहीं? और आपको प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। अगर सर 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5% का फ्रैक्शन कितना? आप बोलोगे 1/8 प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 1/8, मानते हो कि नहीं? इसका मतलब ये है सर, 8 अगर आपका कॉस्ट प्राइस है, तो आप 1 का प्रॉफिट ले रहे हो, मानते हो कि नहीं? 1 का प्रॉफिट ले रहे हो। तो सर अगर आपका कॉस्ट प्राइस अगर 8 है, तो आप 1 का प्रॉफिट लेके आप सामान, आपका एसपी कितना है सर? आपका एसपी 9 है। अरे भैया 8 का सीपी 1 का प्रॉफिट लेके 9 है बेच रहे हो, तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1350 को। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना? 9 एकम 9 बचा 4, 9 बचे 45, 150 आ गया। तो आपको पूछा क्या है सर? सीपी पूछा है, तो 8 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 8 यूनिट का वैल्यू भी 150 गुना होगा, 0 15 15 8 120, सॉरी 1200 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सर मैं बोल रहा हूं, आपको पूछा क्या है ये तो देखो पहले। आपको पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा है, कॉस्ट प्राइस ही तो पूछा है, और कॉस्ट प्राइस आपका 8 यूनिट है। तो आपका जो भी आंसर होगा वो 8 का मल्टीपल तो होगा ही, 8 का मल्टीपल होगा। और 8 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं सर? लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हो, तो वो संख्या 8 से कटता है। तो भैया 150 8 से कटता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर। 180 8 से कटता है क्या? नहीं सर। 220 8 से कटता है क्या? नहीं सर। 208 से कटता है। यही आपका सही आंसर है, यही आपका सही आंसर है। बताओ अरे भैया बताओ। हाँ जी देखो, which of the following is the smallest number divisible by 9 12 15 and leaves a remainder 4 in each case? इसको भी एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा सर? देखो आपको पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। किनका सर? आप बोलोगे 9 12 और 15 से 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, और आपको के से प्लस करना पड़ेगा। आपको के दिया है कितना सर? 4, मानते हो कि नहीं? क्योंकि ईच केस में आपको 4 रिमाइंडर बचाना है, मानते हो? तो पहले तो वो एलसीएम निकालेगा, एलसीएम वो मान लेगा पहले 15 है, 15 है, तो 9 तो 15 से 9 मतलब 3 तिया 9, एक 3 तो 15 में है और एक 3 नहीं है, तो एक 3 लिखेगा। 12 मतलब 4 तिया 12, एक 3 तो आ गया लेकिन 4 नहीं आया, तो ये इसका एलसीएम आ गया। 15 चौका 60, 60 तिया 180, 180 इसका एलसीएम आ गया, और प्लस का 4 करना था, प्लस का 4 करना था, तो 184 इसका सही आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सर एक स्मार्ट बच्चा कैसे सोचेगा, मैं बता रहा हूँ। 9 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? 4 आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सर, 9 से आप किसी संख्या के भाग कर रहे हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है सर? आपका रिमाइंडर 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है? आप 9 से किसी संख्या के भाग कर रहे हो, तो रिमाइंडर अगर 4 आ रहा है, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करो भैया। देखो 8 और एक 9, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 5 आ रहा है सर, यहाँ पे रिमाइंडर 5 आ रहा है। 8 और एक 9, रिमाइंडर देखो 4 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इधर 8 7 15, तो इधर तो रिमाइंडर 6 आ रहा है 9 से भाग करने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 8 16, तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, तो अकेला ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बताओ ये कितना टाइम लगा? समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो इसको भी एक नॉर्मल बच्चा कैसे करेगा और एक स्मार्ट बच्चा कैसे करेगा। देखो ए बी सी टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 20 मिनट। इधर ऐसे लिखेगा ए प्लस बी प्लस सी कितने टाइम में? 20 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं। देन सर बी और सी 30 मिनट में ये कारनामा कर सकते हैं। देन सर ए और सी 24 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। देन 20 30 और 24 का एलसीएम निकालेगा, कितना आएगा? 120, जो कि आपका टोटल वर्क है, मानते हो कि नहीं? देन क्या करेगा सर वो
120 को 20 से भाग देगा, 20 छिक्के 120, 30 चौका 120 और 24 पाँचे 120। देन वो देखेगा उसे पूछा क्या है, उसे पूछा है इन हाउ मच टाइम बी एलोन कैन फिल द टाइम। तो आपको बी का टाइम पूछा है, बी का टाइम कैसे निकलेगा सर? आप बोलोगे टोटल वर्क बटा इसी बी का आपको एफिशिएंसी, इसी बी का एफिशिएंसी भाग करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना है सर? आप बोलोगे 120 और देन बी का फिर एफिशिएंसी निकालेगा। इधर देखो ए प्लस सी का एफिशिएंसी 5 है, तो इधर ए प्लस सी का अगर 5 है सर और ए बी सी का अगर 6 है तो बी का एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। तो 120 बटा 1 120 उसका सही आंसर आ जाएगा। ऐसे ऑप्शन नंबर सी को चिपकाएगा करके। लेकिन सर मैं बोल रहा हूं स्मार्ट बच्चा कैसे अप्रोच लेगा? ठीक है, इधर देखो, उसको इतना पता है कि जो टोटल वर्क आएगा मतलब 20 30 और 40 का 24 का जो एलसीएम आएगा उसका एक फैक्टर होगा आंसर। ठीक है, 20 30 और 24 का एलसीएम कितना आया सर? आपका एलसीएम कितना आया? 120। तो उसको इतना पता है कि आंसर जो भी होगा 120 का फैक्टर होगा, और 120 का फैक्टर एक ही था, ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट लगा के वो आगे बढ़ सकता था। बताओ समझ में आया कि नहीं जी? इतना कुछ करने की जरूरत था क्या उसे? हाँ जी, ये रद्दड़ मेथड है, समझ रहे हो? रद्दड़ मेथड, रद्दड़ लिख लो, रद्दड़, समझ रहे हो? बढ़ जाए, देखो एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,40,000 है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में जन्म दर 12% की वृद्धि और मृत्यु दर 7% की कमी होती है। तो भैया ओवरऑल 5% की वृद्धि हो रही है, मानते हो कि नहीं? 5% की वृद्धि हो रही है मतलब सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 और ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ही यही है कि अगर 20 इनिशियल में पॉपुलेशन थे तो 20 से 1 बढ़ रहा है, 20 से 1 बढ़ रहा है तो 21/20 हो रहा है पॉपुलेशन। मानते हो कि नहीं इतनी बात? 21/20 हो रहा है आपका पॉपुलेशन। तो भैया 2,40,000 का प्रेजेंट पॉपुलेशन है और हमेशा 20 से पॉपुलेशन कितना हो रहा है? 21 हो रहा है। और आपको पूछा क्या है सर? फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ 3 ईयर। एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 ईयर मतलब सर इसका आपको क्यूब करना पड़ेगा। कौन पागल इंसान होगा जो इतना बड़ा कैलकुलेशन करेगा? आप खुद बताओ। करने के लिए कर तो सकते हैं लेकिन आप खुद बताओ कितना टाइम वेस्ट होगा। लेकिन सर मैं बोल रहा हूँ 21 मतलब सर 21 मतलब क्या है? 7 गुणा 3, 7 गुणा 3, मानते हो कि नहीं? तो मेरा जो भी आंसर आएगा ये 7 और 3 का मल्टीपल होगा कि नहीं? इतना मुझे बता दो, इतना मुझे बता दो। तो भैया 3 से चेक करना इजी है, तो पहले मैं 3 से चेक करूंगा ऑप्शन। ठीक है, इधर देखो 9 5 4 9 ये तो कट रहा है, ठीक है 9 कटता है, 8 2 10 ये 3 से नहीं कटता, ऑप्शन नंबर बी हमारा गया। ठीक है, 7 2 9 7 3 10 और 8 ये भी कट रहा है, और 7 2 9 8 3 ये नहीं कट रहा है। ठीक है, तो मेरा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। लेकिन भैया मेरे पास और एक अस्त्र अभी तक है, 7 का मल्टीपल। देन मैं किसी भी में भी 7 का मल्टीपल चेक कर लूंगा। पहले मैं अगर चेक कर रहा हूँ तो 7 चौका 28 बचा 1, 7 एकम 7 तो बचा कितना? 5 है जी। 55 7 से नहीं कटता, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना यार, ठीक है? और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम कैसा वीडियो आपके लिए लाएं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।